बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ कराची के मशहूर रमज़ान स्पेशल फ्रिस्को के दही बड़ों की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, बनाना इसको बहुत ही आसान है। कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रेसिपी को आप बना सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट, जिसको आप महीने भर के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। फ्रिस्को के दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दही ले लिया है आधा किलो। दही को मैंने मलमल के कपड़े में रख के छान लिया था और इसका सारा पानी मैंने निकाल लिया था। तो जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो दही हमेशा छान के इस्तेमाल करें, मतलब इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डाल रहे हैं पाउडर शुगर, जो कि मैंने 1/4 कप डाली है। इसमें आप पीस के ही चीनी डालिएगा, इससे बिल्कुल एक शाइनिंग आएगी इस दही के अंदर। इसको डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे इसे। तो दही बड़ों का जो दही होता है वो बिल्कुल स्मूथ और सिल्की सा होता है, इसमें एक शाइन सी होती है। इसको इसी तरह से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे दही को हम बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। तो देखें दही जो है वो हमारा बीट हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे ठंडा दूध, जो कि मैं इस्तेमाल करी हूँ आधा कप। तो आधा किलो दही के अंदर मैंने आधा कप दूध डाला है। इसको डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये दही हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम फ्रिज में रख देंगे मज़ीद ठंडा करने के लिए। तो इसको फ्रिज में रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे मिक्सिंग बोल ले लिया है, जिसमें हम मूंग की दाल का आटा डालेंगे, जो कि मैं ले रही हूँ मेजरिंग कप से नाप के 1 कप। ये डाल देंगे हम इसके अंदर। तो ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा कम होगा आटा, ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब डालेंगे हम इसके अंदर बेकिंग सोडा, जो कि मैं इस्तेमाल करी हूँ 1 टीस्पून। तो ये 1 टीस्पून मैंने भर के नहीं लिया है, थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है। तो मैंने ये डाल दिया है बेकिंग सोडा इसके अंदर। अब डाल के वेल कंबाइन कर लेंगे। इस रेसिपी में नमक का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे जो ये हम फुल्कियाँ तैयार करेंगे ना, ये बिल्कुल सादी होती हैं, इसमें सिर्फ सोडा जाता है और पानी। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी है। तो ये देखिए मूंग की दाल का जो आटा है हमारा वो बिल्कुल फ़ाइन है, जैसे कि बेसन होता है उसी तरह के टेक्सचर में ये आता है। बाज़ार से ईज़िली आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और एक बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं हमारे बैटर की। तो इसमें जो मैंने पानी का इस्तेमाल किया है वो किया है पूरा 3/4 कप। तो इस टेक्सचर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से गिर रही है लगातार। और ये हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे साइड में, फिर हम करेंगे इसका आगे का स्टेप। इस बैटर को बनाने में मैंने पूरा 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है बोल में, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है और उसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये जो पानी है ये आपका बिल्कुल नमक वाला होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फुल्कियों को फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तेल को गरम कर लिया है और जो फुल्कियाँ होती हैं इसकी, ये बिल्कुल छोटी छोटी सी होती हैं, जैसे कि बाज़ार में बूंदियाँ बनती हैं उसी तरह से ये तैयार की जाती हैं। तो देखें ये छोटा सा मेरा स्पून का नाप है जिससे मैं डाल रही हूँ। और अगर आप इसको हाथ से डालना चाहें तो हाथ से भी इसको डाल के बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे अब मैं हाथों की मदद से बूंदियों को डालूंगी इस तरह से। तो देखें छोटी छोटी सी मैं ड्रॉप करती जा रही हूँ तेल के अंदर इन बूंदियों को, और ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती जा रही हैं। तो छोटी छोटी सी देखें बूंदियाँ मैंने डाली हैं बिल्कुल, और ये साइज़ में जो है वो बड़ी होती जा रही हैं। तो इस स्टेज पे मैंने फ्लेम को मीडियम लो रखा हुआ था। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर रहे थे। अब जब मैंने सारी बूंदियाँ डाल दी हैं कलर देने के लिए, मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे इसको मैं लगातार इस तरह से रोटेट करती जा रही हूँ और फ्राई करती जा रही हूँ। और देखिए ये इवन कलर में हमारी बूंदियाँ बन के तैयार हो गई हैं। इस स्टेज पर आप इसको एयर टाइट बॉक्स में ठंडा करने के बाद रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। आप चाहें तो इसको आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो सारी बूंदियाँ रेडी हो गई हैं हमारी। अब यहाँ पे मैंने जो नमक वाला पानी तैयार किया था, इन बूंदियों को हम डाल देंगे इस नमक वाले पानी के अंदर। तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको सोक करेंगे ताकि ये अच्छे से भीग सके। और जब ये भीग जाएंगी तो थोड़ी सी ये और बड़ी हो जाएंगी। बूंदियों को भीगे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। अब हम इनको निचोड़ लेंगे इस तरह से और डालते जाएंगे इस प्लेटर में जिसमें हमने इन दही बड़ों को तैयार करना है। तो ये सारी फुल्कियों को हम इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये बन जाती हैं बिल्कुल फ्रिस्को की तरह। और यहाँ पे ये देखें गाढ़ा गाढ़ा जो दही है बिल्कुल बाज़ार की तरह रेडी हुआ है। ये डाल देंगे इसके ऊपर हम, और इसको हम इसके साथ अच्छी तरीके से सोक कर लेंगे। तो ये सारी फुल्कियों के ऊपर मैंने ये दही डाल दिया है गाढ़ा गाढ़ा और ठंडा सा, और ये ठंडे ठंडे बहुत मज़े के लगते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं दही बड़ों वाला मसाला, जो कि ये एक ख़ास मसाला तैयार किया जाता है, जिसकी रेसिपी जो है आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और आप लोग घर में बना के स्टोर करके रख सकते हैं।
تو یہ تھی میری آج کی ریسپی کراچی کے مشہور فرسکو کے دہی بڑوں کی۔ رمضان میں آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور آپ لوگ ابھی مجھے کہاں سے واچ کر رہے ہیں میری اس ویڈیو کو، اپنی پریفرنس مجھے ضرور دیجیے گا، اور ریسیپی کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور کر دیجیے گا ضرور ایک پیارا سا کمنٹ۔ پھر ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ریسیپی ویڈیو میں، جب تک لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔